हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनबोरिंग अकेडमी। बेटा आज हम लोग को पढ़ना है साइनेप्स। हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर में नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में बताया था। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्या होता है नर्वस सिस्टम। बेटा जो हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोलिंग क्षमता होती है, कंट्रोलिंग कैपेसिटी जो होती है, जो वेरियस ऑर्गन्स एक दूसरे से एक साथ कोऑर्डिनेट करके, एक साथ समन्वय बना करके जो फंक्शन करते हैं, वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है। उनका कंट्रोलिंग दो चीज़ों पे डिपेंड होता है। एक जो है नर्वस कंट्रोल होता है, नर्वस कंट्रोल, और दूसरा होता है बेटा हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल दो तरह से होता है। नर्वस कंट्रोल यानी कि जो नर्व्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हों, न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हों। हार्मोनल कंट्रोल जो कि हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ये जो है न्यूरॉन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, न्यूरॉन्स। और ये जो है हार्मोन्स के द्वारा किए जाते हैं। हार्मोन्स जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जो रेगुलेट करता है, वो हार्मोन कहलाता है इंडोक्राइन हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इसी इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट को, डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, हमें अभी पढ़ना है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। न्यूरॉन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यूनाइट टुगेदर, बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिल करके एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, अब न्यूरॉन्स का हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था। न्यूरॉन्स में दो पार्ट पाए जाते हैं, एक साइटान होता है, एक एक्सॉन होता है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो होता है न्यूरॉन का हमारा, वो साइटान कहलाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, एक बढ़िया सा डायग्राम आपको दिखाया गया है। ये इतना जो पार्ट है, ये इतना पार्ट कहलाता है साइटान या सेल बॉडी। साइटान और सेल बॉडी, ये जो आप रॉड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इतना पार्ट कहलाता है सेल प्रोसेस या एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन या सेल प्रोसेस कहते हैं। जहां पे नर्व खत्म हो रहा है, ये पार्ट, इसको कहा जाता है नर्व एंडिंग। क्या कहा जाता है? नर्व एंडिंग या साइनेप्टिक बटन। ये जो छोटे छोटे हैं, इनको साइनेप्टिक बटन कहा जाता है। ठीक है, साइनेप्टिक बटन कहा जाता है। ठीक है, अब ये साइनेप्टिक बटन या नर्व एंडिंग, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर जो अभी आपको यहां ऐसा दिखाई पड़ता है, बेसिकली ये कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, और ये जो पार्ट यहां पे आपको डेंड्राइट्स दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? ये जो डेंड्राइट्स दिख रहा है, ये डेंड्रान और ये डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि कोई कटा हुआ पार्ट है, किसी ब्रांच का कटा हुआ पार्ट है, बट ये ऐसे नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहां आप देख रहे होंगे कि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट की तरह, किसकी तरह? एक हमारे बॉडी में कुछ जगहों पे ज्वाइंट पाया जाता है, जैसे यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, ये जो हमारा पेल्विक रीजन है, यहाँ पे ज्वाइंट है, ये जो हमारा घुटना है, ये वाला पार्ट, यहाँ का जो ज्वाइंट है, इसको यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ये इस तरह से,
इस तरह से ये जो इस सॉकेट के अंदर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फिट रहता है और ऐसे इसी के अंदर घूमता है, तो हम अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ऐसे ऐसे घुमा पाते हैं। ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही ये जो नर्व एंडिंग का साइनेप्टिक बटन है और डेंड्राइट से एक दूसरे से फिट होते हैं। यानी कि एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन का नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व एंडिंग, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ठीक है, दोनों एक जगह जुड़ते हैं। और जहां पे नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स आपस में जुड़ते हैं उस पार्ट को कहा जाता है साइनेप्स। क्या कहा जाता है बेटा? साइनेप्स कहा जाता है। आज हमको इसी साइनेप्स के बारे में पढ़ना है कि साइनेप्स में होता क्या है, एक्चुअल में साइनेप्स का काम क्या है। ठीक है, तो ये हमें साइनेप्स पढ़ना है। ये चीज हमने आपको पहले ही बता रखा है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। एक सीएनएस होता है और एक पीएनएस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये जो हमारा बैकबोन के नीचे होता है स्पाइनल कार्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। और इस ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं जिनको क्रैनियल नर्व कहा जाता है, जिनको क्रैनियल नर्व कहा जाता है बेटा, ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं। सीएनएस जो है, सीएनएस दो चीजों से बना है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, इसको कहा जाता है क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व। और जो स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनको स्पाइनल नर्व कहा जाता है, स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। और इन दोनों क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को कंबाइंडली जो है वो पेरिफेरल नर्व्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिफेरल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स। तो ये सारी चीजें हमने आपको पिछले लेक्चर में अपने बताया था। आज हमें जो पढ़ना है वो साइनेप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो है, ये देखिए यहां पे आपको ये डायग्राम साइनेप्स बता रहा है कि साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स वो ज्वाइंट है जहां पे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, जहां पे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उसको साइनेप्स कहा जाता है। अब दो न्यूरॉन में एक न्यूरॉन का साइनेप्टिक बटन होता है यानी कि नर्व एंडिंग होता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होता है। वो इस तरह से जुड़ते हैं। देखिए ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एक न्यूरॉन का पार्ट है, ये जो है ये इतना पार्ट एक न्यूरॉन का पार्ट है जो कि साइनेप्टिक बटन है, नर्व एंडिंग है। और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये दूसरे न्यूरॉन का पार्ट है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। इन साइनेप्स के बीच में जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट होता है, जो ये पार्ट है, ये आप देख रहे हैं कि यहां पे कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनको कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ये इस तरह से होता है कीमो रिसेप्टर। इसका नाम है कीमो रिसेप्टर। लिखा होगा कहीं, नहीं लिखा है, फिलहाल इसका नाम जो है
ये है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर, कीमो मीन्स केमिकल, कीमो मीन्स केमिकल, रिसेप्टर का मतलब, रिसेप्टर मीन्स रिसीव करने वाला, यानी कि ये किसी केमिकल को रिसीव करेगा। क्या करेगा? ये किसी केमिकल को रिसीव करेगा। अब वो केमिकल क्या होगा? वो केमिकल होगा एसिटिल कोलिन। क्या होगा? एसिटिल कोलिन। ठीक है बेटा, एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। एसिटिल कोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है बेटा। यही एसिटिल कोलिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर ही जो है ये मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है, और जो इफेक्टर आर्गन है, रिसेप्टर आर्गन से इफेक्टर आर्गन तक मैसेज को ट्रांसफर करता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये इफेक्टर आर्गन क्या है, रिसेप्टर आर्गन क्या है। पहले ये देखिए, समझिए कि कैसे कोई चीज़ ट्रांसफर होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटिल कोलिन कैसे ट्रांसफर होता है। तो इसमें जो होता है ये आप देख रहे होंगे, इसमें सेमिनल वेस्किल है, ऐसे छोटे छोटे सेमिनल वेस्किल रहते हैं, और कैल्शियम बड़ा रहता है, कैल्शियम आयन। जब उस सेमिनल वेस्किल में कैल्शियम आयन फिल हो जाता है, एसिटिल कोलिन बनता कैसे? जब इस सेमिनल वेस्किल में, जो कि इस साइनेप्टिक बटन में पाया जाता है, साइनेप्टिक बटन में जो इसमें कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन पाया जाता है, और कुछ सेमिनल वेस्किल पाए जाते हैं, खाली जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जब ये कैल्शियम इस सेमिनल वेस्किल में फिल्ड हो जाता है, तब ये सेमिनल वेस्किल कहा जाने लगता है एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर। अब जैसे ही इसके अंदर एसिटिल कोलिन में कन्वर्ट होता है, ये यहाँ से डिस्चार्ज होता है, यहाँ से साइनेप्टिक बटन से डिस्चार्ज होता है। कहाँ डिस्चार्ज होता है? आप देख रहे हैं कि जो नर्व एंडिंग है और जो डेंड्राइट्स का पार्ट है उसके बीच में कुछ खाली जगह है, ये खाली जगह है ना। इस खाली जगह को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटिल कोलिन देखो सिक्रीट होता दिखाई दे रहा है। एसिटिल कोलिन इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सिक्रीट होता है, एसिटिल कोलिन। अब एसिटिल कोलिन केमिकल है, ये एसिटिल कोलिन जो डेंड्राइट्स में ये कीमो रिसेप्टर जो पाए जाते हैं, केमिकल को रिसीव करने वाले आर्गन जो पाए जाते हैं, ये केमिकल जो है इसी कीमो रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है। यानी कि कीमो रिसेप्टर उस एसिटिल कोलिन को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद पीछे बैक साइड में अपने एक्सान वाले पार्ट को, यहाँ पे क्या है, ये साइडान था ना, साइडान वाला पार्ट है, एक्सान को अपने भेज देता है। अब एक एक्सान से फिर नर्व एंडिंग पे पहुंचेगा, नर्व एंडिंग से फिर दूसरे डेंड्राइट्स में, दूसरे डेंड्राइट से फिर नेक्स्ट नर्व एंडिंग पे। इस तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, और मैसेज को रिसेप्टर आर्गन से इफेक्टर आर्गन तक पहुंचाता है। अच्छा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये रिसेप्टर आर्गन और इफेक्टर आर्गन के बारे में डिस्कशन किया होगा। अगर नहीं किया है तो सुनिए क्या है। जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस किसी सेंस आर्गन को मिलेगा। सेंस आर्गन मैंने बताया था कि 5 तरह के सेंस आर्गन हमारे बॉडी में
पाए जाते हैं। स्किन, एयर, नोज, टंग और आई, 5 सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और कोई भी स्टिमुलस हमारे इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन में को मिलता है। अब वो किस टाइप का स्टिमुलस है वो डिपेंड करता है कि किस सेंस ऑर्गन को मिलेगा। अगर सुनने से कोई चीज आपके बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो रिसेप्टर हुआ क्या, एयर। अगर देखने से कोई बॉडी का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है आपके तो वो हुआ, वहां पे रिसेप्टर हुआ आई। अगर स्मेल से सूंघ कर कोई परिवर्तन आ रहा है बॉडी के अंदर तो वो हुआ नोज, स्टिमुलस को रिसीव करने वाला। अगर कोई टेस्ट, स्वाद से आपको कोई पता चल रहा है, आपके बॉडी के अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उससे कहेंगे कि इसका जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो क्या है, टंग है। यानी कि क्लियर हुआ कि रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, वो ऑर्गन, बॉडी का वो पार्ट जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है, जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करता है उसको रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। एक्चुअल में रिसेप्टर ऑर्गन ही इफेक्टर ऑर्गन होता है। क्या, रिसेप्टर ऑर्गन ही, रिसेप्टर ऑर्गन ही क्या होता है, इफेक्टर ऑर्गन होता है, इफेक्टर ऑर्गन होता है। ठीक है, अब देख कैसे रिसेप्टर ऑर्गन ही कैसे इफेक्टर ऑर्गन है। सपोज दैट आपको कांटा चुभा, पैर में कांटा चुभा, तो स्टिमुलस कांटा हुआ, रिसीव किसने किया, पैर ने रिसीव किया। पैर में स्किन है, पैर में स्किन है, तो अब स्किन क्या हुआ, रिसेप्टर ऑर्गन हुआ। क्या, स्किन रिसेप्टर ऑर्गन हुआ। अब पैर को ही तो उठाओगे अपने ना, रिस्पॉन्स कांटे के अगेंस्ट क्या उठाओगे, हाथ उठाओगे। पैर में चुभेगा तो पैर ही उठाओगे ना, हाथ उठाओगे नहीं। तो जब पैर आपने उठाया तो इफेक्ट किसके पे पड़ा, प्रभाव किस पे आया, पैर पे आया। तो यानी कि स्किन पे आया, स्किन में ही कांटा चुभा और स्किन यानी पैर को ही आपने हटाया कांटे से, तो वही इफेक्टर हुआ ना। इफेक्ट कहाँ पड़ा, इफेक्ट स्किन पे ही पड़ा। तो रिसेप्टर ऑर्गन ही इफेक्टर ऑर्गन है। बट होता क्या है कि जो ये न्यूरॉन, जो ये एसिटिलकोलिन है, पहले स्टिमुलस मिलने के बाद ब्रेन को पहुंचाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत मैसेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे कांटा चुभा तो विद इन सेकेंड, नैनो सेकेंड मैसेज तुरंत ब्रेन को पहुंचा कि कोई चीज चुभा है, लेकिन अभी नहीं पता चला क्या चुभा है। फिर ब्रेन तुरंत विद इन नैनो सेकेंड तुरंत कहेगा पैर को हटा भैया अपना पैर, कांटा चुभा है। मतलब सेकेंडों नहीं लगेगा दोनों काम होने में। तो पहले मैसेज ब्रेन को जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर उसी इफेक्टर ऑर्गन को पहुंचता है। ठीक है, तो ये एक पाथवे है जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये जो साइनेप्स है, साइनेप्स का ये काम होता है। साइनेप्स के बीच में जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ केमिकल होता है, एक्सचेंज ऑफ एसिटिलकोलिन होता है। एसिटिलकोलिन का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्या होता है, एसिटिलकोलिन साइनेप्टिक बटन से डेंड्राइट्स के अंदर डाला जाता है, डेंड्राइट्स फिर उसको लेकर के दूसरे न्यूरॉन को पहुंचाता है। तो साइनेप्स जो है, साइनेप्स का ये काम होता है। देख लेते हैं साइनेप्स क्या है। द साइनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द एक्सॉन। टर्मिनल मतलब अंतिम पार्ट, डेंड्राइट्स भी अंतिम पार्ट है और साइनेप्टिक बटन भी अंतिम पार्ट है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, कैसे ऊपर जाएगा भाई, देखिए, एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ अ न्यूरॉन and the dendrites of another neuron
आर सेपरेटेड बाई अ फाइन गैप। जो एक्सान का टर्मिनल पार्ट है, अंतिम पार्ट है, जिसको साइनेप्टिक बटन हमने कहा, उसके और जो डेंड्राइट्स हैं दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा गैप पाया जाता है, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। द नर्व इम्पल्स इज सेंड अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। जो नर्व इम्पल्स है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच से ही होकर गुजरता है। विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन के द्वारा मैसेज ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। इनवॉलंटरी एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई आर टर्न्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये देखो रिफ्लेक्स एक्शन बताया मैंने, दो एक्शन होता है, एक इनवॉलंटरी होता है और एक वॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी क्या है और वॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी होता है जब कोई एक्शन हमारे बॉडी में हमारे इच्छा के अनुसार हो, यानी मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, पैर घुमा रहा हूं, सर घुमा रहा हूं, बोल रहा हूं, ये हमारी इच्छा के अनुसार है। हमारी मर्जी तो हम ऐसे सावधान खड़े हो गए, हमारी मर्जी तो हम नहीं बोल रहे हैं। लो, ये क्या हुआ? ये इनवॉलंटरी एक्शन हुआ, सॉरी वॉलंटरी एक्शन हुआ। इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन जो हमारे विल पावर पे डिपेंड ना करता हो, जिसमें हमारी इच्छा काम ना करती हो। जैसे हमने भोजन को निगल लिया, अब भोजन को निगलने के बाद जो बोलस है, निवाला जो है, वो ईसोफेगस में चला गया। अब अगर हम चाहें कि ईसोफेगस से दोबारा आसानी से बाहर चला आए तो आ पाएगा? कतई नहीं आएगा। एक बार जो हमने निगल लिया वो जाकर के अब स्टमक में ही रुकेगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। वो चीज़ अलग है कि आपको उबकाई आ जाए और बाहर निकल आए, खांसी आ जाए बाहर निकल आए, वो अलग चीज़ है। बट इन जनरल आप उसको चाहे करके बाहर नहीं निकाल सकते हो। इस पर आपका कोई एक्शन नहीं है, आपका विल पावर इस पर काम नहीं करेगा। आपका हार्ट चल रहा है एक कॉन्टिन्यूअस रेस में, एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड से चल रहा है। आप चाहो कि थोड़ी देर के लिए हार्ट भाई आराम कर लो, आराम कर पाएगा? आपके कहने से नहीं आराम कर पाएगा। या आपको भैया आप चलो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये सारे आर्गन जो क्या है, जिनके ऊपर हमारा विल पावर काम नहीं करता है, और ये एक्शन कहलाता है इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, उधर रख दो। तो इनवॉलंटरी एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, जो इनवॉलंटरी एक्शन है, कांटा चुभ जाएगा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिना कहे आप खट से अपना पैर उठाओगे। किसी गर्म चीज पर आपका हाथ पड़ जाएगा तो बिना कहे अपना हाथ उठाओगे, वो इनवॉलंटरी एक्शन हो गया, आपके बिना कहने से हो गया। ठीक है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कार्ड आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, हाथ उठाया हमने ना या पैर हटाया अपना, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। इसका जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। वह नर्व्स, वह न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। तो जो इनवॉलंटरी एक्शंस का कंट्रोलिंग होता है वो जो होता है वो स्पाइनल कार्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता है। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द इम्पल्स ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो रास्ता है जिसमें नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर रहा है किसी एक्शन के द्वारा, तो वो जो रास्ता है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। जैसे ये हमने हाथ यहाँ है, गरम तवा पे पड़ा, गरम तवे पे पड़ने के बाद हमने जो ये हाथ को खींचा, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? एक आर्क बन रहा है। हाथ यहाँ है, मैंने खींचा तो यहाँ पे एक आर्क बना, एक एंगल बना। इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। A reflex arc can be represented as follows। ये लिखा है, स्टिमुलस मिलेगा पहले,
स्टिमुलस कहाँ मिलेगा? रिसेप्टर इन द सेंस आर्गन, रिसेप्टर आर्गन को पहले स्टिमुलस मिलेगा, ये पहुंचाया जाएगा अफरेंट नर्व फाइबर यानी सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को पहुंचाया जाएगा। एक अफरेंट न्यूरॉन होता है, एक एफरेंट न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन को भेजा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज भेजा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर भेजा जाएगा ये इफरेंट मोटर न्यूरॉन, ले जाने वाला इफरेंट न्यूरॉन, मैंने कहा ना अफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। अफरेंट न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन को कहते हैं, अफरेंट न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को कहते हैं जो मैसेज को ले जाता है। तो मोटर न्यूरॉन, उसके बाद में मसल्स ग्लैंड रिस्पॉन्स, ठीक है, जो मैसेज जो है अब टारगेट आर्गन तक पहुंचाया जाएगा। टारगेट आर्गन के बाद में जो है वो आर्गन रिस्पॉन्स देगा और ये पूरी प्रोसेस रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और साइनेप्स के बीच में होता है। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक साइनेप्स यहीं पर समाप्त हुआ। आगे मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के